हालात इस कदर खराब हो गए कि 25 मार्च 1971 को मशरकी पाकिस्तान में आर्मी एक्शन का आगाज कर दिया गया। ये बात नहीं हो सकती थी जब तक के मशरकी पाकिस्तान के सूबे में मज़ीद फ़ौज न भेजी जाए। ये फ़ौज हवाई जहाज़ों के ज़रिए भेजी गई और जब उनके ख़्याल में काफ़ी फ़ौज हो गई तो उन्होंने जो टाइम मुकर्रर किया था 23 मार्च का कि मुजीबुर रहमान से मुआहदे पर दस्तखत होंगे, मुआहदा लिखा गया था कि दस्तखत होंगे 23 मार्च को। मुजीबुर रहमान की पार्टी के जो बड़े अफसर थे वो वहाँ फ़ोन करते रहे, फिर उनके वो फॉरेन मिनिस्टर भी बने कमाल साहब, कि हम किस वक्त दस्तखत करने को आए हैं। किसी ने उनका फ़ोन नहीं सुना। प्राइम मिनिस्टर हाउस, नो, प्रेसिडेंट हाउस जो ढाके में था, उस दिन उन्हें पता चला कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अब ये मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। तो मुजीबुर रहमान के जो साथी थे वो तो वहाँ से चले गए, भाग गए इंडिया। मुजीबुर रहमान ने कहा मैं नहीं भागूंगा, वो गिरफ्तार हुआ। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी हाई कमान की हिदायत पर 16 दिसंबर 1971 को जनरल न्याजी ने 93,000 फौजियों के साथ गैर मशरूत हथियार डाल दिए। सियासी और फौजी क़यादत की नाअहली की वजह से बिल आखिर मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर बांग्लादेश बन गया। वो एक्शन जो फ़ौज का ख्याल था कि वो काबू कर लेंगे और ढाका और सारा ईस्ट पाकिस्तान इनकी बात मान लेगा, वो नहीं हो सका। इसलिए जंग हुई, इंडियंस आ गए और इन्होंने सरेंडर कर दिया। याह्या खां की स्कीम ये थी कि पहले ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान और उसकी पार्टी को मारो और फिर वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पार्टी को मारो। सुकूते ढाका के वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान की फौजी मुदाखलत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. 20 दिसंबर 1971 को जनरल याह्या खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान और दुनिया के पहले सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से हलफ लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन की तश्कील तक सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज रहे और उन्होंने 14 अगस्त 1973 को आइन का नफाज किया और इस नए आइन के तहत उन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभाला। और अबतर हालात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मामूली सियासी शख्सियत होने का सबूत दिया और ड्राइंग रूम की सियासत करने की बजाय अवामी स्टाइल को अपनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। भुट्टो ने सकूते ढाका की वजूहात और असबाब जानने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन कायम किया, लेकिन इसके नतायज आज तक मंजर आम पर नहीं आ सके। उनके दौर में ही आइन साजी के लिए दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। उस दस्तूर साज कमेटी ने
20 दिसंबर 1972 तक अपना काम मुकम्मल कर लिया और 10 अप्रैल 1973 को कौमी असेंबली और 12 अप्रैल 1973 को सदर ममलुकत ने इसकी मंजूरी दे दी। The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is the Constitution of the people of Pakistan, and they are the best suited to speak for it. The document is their property, and they are the best suited to protect it. It is our hope and belief that under the inspiring guidance of God Almighty, the people of Pakistan will speak for their constitution and will protect it for all times to come. वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 अप्रैल 1976 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को एक हैरान कुन फैसले में 5 सीनियर जनरल्स पर तरजीह देते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाने का फैसला किया। ये भुट्टो साहब की कमज़ोरी थी कि ज़ियाउल हक से बड़ा खुशामदी और कोई जर्नैल नहीं था, तो वो समझते थे इसने उनके आगे कुरान उठाया था, मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा। तो भुट्टो साहब वफादारों को चुन रहे थे। तो ये भी जो उस वक्त अपॉइंटमेंट थी, एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी। भुट्टो साहब जो था, ही वॉज नॉट ए गुड जज ऑफ मैन जी, ही वॉज नॉट ए गुड जज ऑफ मैन। और दोस्त और दुश्मन में वो फर्क भी नहीं कर सकता था जी। पता है इसको क्यों सिलेक्ट किया? कहता है ये तो मौलवी आदमी है, जय नमाज के ऊपर हर वक्त बैठा होगा, इसकी तो कोई एम्बिशन ही नहीं होगी, इक़्तिदार पर कब्जे करने का तो सवाल ही नहीं होता जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी कैरियर की एक खामी यह भी थी कि उन्होंने अपने इक़दामात में खुद मुख्तारी हासिल करने की बजाय ब्यूरोक्रेसी पर इन्हसार किया और उनके जनरलों के साथ इस्तराब अंगेज ताल्लुकात भी बरकरार रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 जनवरी 1977 को मुल्क में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया और जनवरी 1977 से लेकर मार्च 1977 तक मुल्क में भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ। इंतखाबात के ऐलान के बाद उस वक्त की अपोजिशन ने 9 जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से 11 जनवरी 1977 को कायम किया। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पघाड़ा ग्रुप, तहरीक इस्तकलाल, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमात इस्लामी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, खाकसार तहरीक और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शामिल थी। ये तमाम दाएं बाजू की मजहबी रुझानात रखने की हामिल सियासी जमातें थीं।